तो भाई एग्जाम्पल नंबर 6 है cos x बराबर माइनस के 3/5 और कोट एक्स बराबर माइनस के 5/12। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें दिया है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए आपका कोस क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इससे तो आप एक्सरसाइज की तरह करोगे जो एक्सरसाइज 3.2 में ऊपर के 5 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ माइनस का आधार बटे कर्ण लेके करना है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लेंगे इसकी जगह, बेस अपॉन हेपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका क्या फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब, और बाकी रेशो लगा देंगे। बस टेन और कोट किसके आएंगे, प्लस के। तो ये तो आपके बिल्कुल भी घूमे हुए नहीं है, आप इजीली होमवर्क में कर सकते हो। एक्सरसाइज के 2.3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसके सिमिलर हैं भाई, और यही चीज़ यहाँ पर भी है, दोनों उसके सिमिलर है। यहाँ क्वाड्रेंट चल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबके आगे क्या लगेगा, माइनस नेगेटिव। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम्पल तो आप कर सकते हो, ऐसा मुझे कराने की जरूरत नहीं है इनमें। इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर 8, साइन 31 π/3 की वैल्यू निकालनी है। पहले इसे चेंज करो डिग्री में, पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 3 60, तो ये 60 हो गया। अगर 60 से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको, तो ये 6 और 6 3 18 1860। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये 1800 के पास है, तो साइन 1800 प्लस 60 और 1800 1800 डिग्री का मतलब 5 चक्कर, 5 रेवोल्यूशंस। तो उसको लिखा जाएगा साइन 5 × 360, तो हो गया 1800 1800 डिग्री प्लस 60। अब इसे तोड़ेंगे तो देखो ये बन रहा है आपके 360 प्लस थीटा। तो जब भी 360 में हम प्लस करते हैं, 360 इधर आता है भाई, ये इसे प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा यानी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 360 यानी नो चेंज, तो साइन का साइन और थीटा 60, और 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही कोस वाला है, तो कोस के लिए स्पेशल बोला था कि अगर कोस के अंदर माइनस हो तो बाहर आके वो प्लस बन जाता है। रीजन बताया था, ड्यू टू रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे ये माइनस बाहर आएगा प्लस बन जाएगा भाई। तो इसके साइड में आप फॉर्मूला लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 हटा देता हूँ मैं अब, कि कोस के अंदर का माइनस बाहर आके प्लस बन जाता है, कारण फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको तोड़ोगे तो ये भी किसके पास का एंगल है, तो ये एंगल है 1800 डिग्री के पास का। तो कोस 1800 डिग्री माइनस 90, 1800 डिग्री का मतलब कितने चक्कर, 5 चक्कर। तो 5 × 360 माइनस 90 डिग्री। तो आप देखो ऊपर ये रहा 360, माइनस करूँगा तो नीचे जाऊँगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में हमारा कोस प्लस का होता है, तो ये प्लस 360 यानी नो चेंज, तो कोस, और ये 90। कोस 90 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर 0 है इसका। तो कीजिए नोट डाउन। तो वही आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो हमने इसका LHS साइड ले लिया। तो एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर के 4 क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो हमने क्या रेडियन में कम कैलकुलेशन की है। तो आप इसको पहले डिग्री में चेंज कर लो। तो 3 साइन पाई की वैल्यू 180/6 30 डिग्री, सेक 180/3 60 डिग्री, 4 साइन π/6 180/6 15 15 5 75, नहीं 180/6 30 30 5 150, और ये कॉट 45।
तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखी दोगे आप साइन 30 की 1/2 सेक 60 कॉस 60 का अपोजिट, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो उसका अपोजिट 2 -4। ये साइन आप चाहे तो 90 प्लस कर सकते हैं, चाहे तो 180 प्लस, कोई 90 से ऊपर है तो तोड़ना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा 90 प्लस करो, 90 प्लस 60, और 180 करोगे तो आपने ज़्यादा ले लिया तो फिर माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 30 दोनों ही सही है, ठीक है। और कोट 45 की वैल्यू 1, तो आप साइन 150 को ऐसे भी कर सकते हो भाई, साइन 180 माइनस 30। तो आप ये ना सोचें कि आपका गलत है, उससे भी आंसर यही आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 साइन 60, देखो 90 आ रहा है, 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन प्लस का होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ वो प्लस का ही रहेगा। 90 यानी चेंज, तो साइन चेंज होगा कोस में, ये 60 डिग्री इंटू 1, 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो इसका आंसर 1 आएगा जो हमारा RHS है। हैंस प्रूफ। ऐसे आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, तो अगर आपने फिफ्थ क्वेश्चन किया हो 3.3 का तो वहाँ पे भी ऐसा था, 10 15, तो भाई हमने 10th में जो एंगल पढ़े थे ना वो तो ये थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये तो हमारा फर्स्ट लेवल था कि टेबल में देखो मान रख दो। सेकंड लेवल में इनके प्लस माइनस से एंगल बनते हैं, तो ये एंगल बनता कहीं से, साइन 60 माइनस 45 15 डिग्री। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, ये भी आपके साइन 15 डिग्री है, जैसा आपकी इच्छा हो, है ना, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं। बाकी इनको सोल्व करने पे 15 आ जाना चाहिए, तो इनके प्लस माइनस से मिलने वाले एंगल है। तो देखो ये फॉर्मूला बना रहे हैं, काय का फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन A माइनस बी का। क्या है फॉर्मूला, साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन बी। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, साइन 45 और कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 1/√2 और ये 1/2, दोनों का एलसीएम 2√2 आ रहा है, तो ऊपर आ गया √3 - 1। तो एक तो ये आंसर आया, हो सकता है आपके अंडर रूट को हटाने की कैलकुलेशन की हो, तो आप यहाँ तक नोट। तो देखो भाई ये ऊपर वाला, सबसे पहले तो आप इसको चेंज करो डिग्री में, तो यहाँ आपके π/12 आ रहा है भाई, 180/12, इसमें मैं भाग दूंगा तो 15 डिग्री आएगा। 180 में 12 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 15, तो ये आपको 13 π/12 का मतलब कितना हो गया, 13 × 15, 15 तिया 45, 5 4 और ये 19, 195 डिग्री। तो ये आपके बनेगा 10 195, जो किसके पास में है, 180 के पास में। तो मैं इसे 180 से तोड़ दूंगा, 10 180 प्लस 15 डिग्री, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 क्या होता है, प्लस का, 180 यानी नो चेंज और 15 डिग्री। और 10 15 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 5th में निकाली थी, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक 10 15 भी था, जो किससे निकाली थी अपन ने, 10 45 माइनस 30। आप 60 से करोगे तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, और फिर जो भी आएगा उसका रेशनलाइजेशन होगा। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा 10a माइनस बी का, आप फॉर्मूला लिखें और इसका फाइनल आंसर आएगा 2 - √3। जो आप मान रखोगे उसका रेशनलाइजेशन होगा परिमेयकरण। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 15 में आया था, 5 में आया था,
10 15 डायरेक्ट दिया हुआ था, बस इस बार घुमा के ये दे दिया। तो 10 15 आने के बाद एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट या सेकंड, उनमें से एक 10 15 है आपका, और उसका भी आंसर ये आ रहा है 2 - √3, इसका भी वही आएगा, तो ये चेंज इसी में हुआ है। एक आपको ये सिद्ध करना है प्रूव इट, तो मैंने इसका LHS लिया भाई, sin x प्लस वाई और नीचे sin x माइनस वाई। देखो फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया sin a प्लस बी का, और नीचे sin a माइनस बी का। तो साइन का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ देखो, यहाँ पे sin a cos b माइनस cos a sin b, तो लगाओ इस फॉर्मूले को। तो भाई ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये तो आप होमवर्क में कर सकते हो भाई, सेम एज इट इज़ हमारी एक्सरसाइज में आ गया था ये। तो आप देखो, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 13 को कंटिन्यूस करूं, कंटिन्यूस करें तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया sin x cos y, ऊपर प्लस है तो प्लस cos x sin y, नीचे sin x cos y माइनस cos x sin y। अब ध्यान से देखना भाई, आपको आंसर क्या चाहिए 10x, तो मुझे sin x cos y की जगह क्या चाहिए 10x। 10x कब आएगा, जब मैं इसमें cos x का डिवाइड कर दूंगा। sin अपॉन cos कितना हो गया 10x, लेकिन हमारे cos y एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप cos y का भी डिवाइड करो ताकि ये कट जाए और आपके पास 10x आ जाए। तो अंश व हर में सब जगह ये काम कर देता हूँ मैं, cos x इंटू cos y का भाग देने पर। तो फर्स्ट टर्म से मैंने पता लगाया कि किसका डिवाइड करूँगा कि 10 आ जाए, तो मुझे डिवाइड करना चाहिए cos x cos y का, मैं सब में कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाय cos x इंटू cos y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे sin x cos y, डिवाइड कैसा करना है तुम्हें cos x cos y का, प्लस इधर cos x sin y और ये cos x cos y अपॉन ये sin x cos y, तो ये cos x cos y माइनस cos x sin y और ये cos x cos y, सब में मैंने cos x cos y का डिवाइड कर दिया। भाई बुक वाले ने ये डिवाइड करके नहीं दिखा रखा ना फॉर्मूला लिखा, इसलिए बुक का छोटा लगता है, तो अपन बड़ा नहीं कर रहे, अपन पूरा लिख रहे हैं, बस कंप्लीट कर रहे हैं इसको। तो cos y से cos y, cos x से cos x, cos y से cos y, और यहाँ पे cos x से cos x। तो साइन अपॉन cos 10x, साइन अपॉन cos y 10y, नीचे 10x माइनस 10y। ये लो भाई आपका RHS आ गया, हैंस प्रूव। तो कीजिए क्वेश्चन। तो देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 14, ऐसा का ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 22 3.3 का, सेम डिटो। तो मैंने वहाँ क्या बोला था कि आपका क्वेश्चन एकल फलनियों मतलब सिंगल फंक्शन वाला, फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरा x 2x और 3x आए, तो यूजिंग x 2x एंड 3x। तो आपकी ट्रिक थी उसको करने के लिए कि आप x प्लस 2x को जोड़ दें तो 3x आ जाता है भाई, इस ट्रिक से उसका आंसर आ जाता है। तो ये कब करते हैं, जब क्वेश्चन में एकल फलनी हो यानी सिंगल फंक्शन वाला, उसमें x 2x 3x भी आ रहा हो। तो हमारे जैसे यहाँ 10 आ रहा है ना, सिंगल फंक्शन एकल फलनी ओनली 10 यूज़ हो रहा है, तो एक क्वेश्चन नंबर 22 में कोट यूज़ हो रहा था, उसमें भी x 2x और 3x आ रहा था और वहाँ पे भी आ रहा था।
तो यानी इसमें भी ना आपको LHS की ज़रूरत है ना RHS की, इसमें भी आप इस ट्रिक का यूज़ करोगे। x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या ले रखा है 10 एग्जाम्पल में, तो हम भी दोनों तरफ 10 लेंगे, दोनों पक्षों में 10 लेने पर। इंग्लिश में टेक 10 बोथ साइड, तो आपको बोथ साइड 10 लेना है, तो इधर भी 10 लो और इधर भी 10 लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन नंबर 22 करोगे तो वहाँ पे कोट था पूरे क्वेश्चन में, एकल फलनी कोट में था, वो सिंगल फंक्शन इन कोट, तो आपने वहाँ दोनों पक्षों में कोट लिया था, यहाँ 10 लिया है। इधर फॉर्मूला बन रहा है 10a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b और ये 10 3x। तो मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा 10a प्लस बी का, जो है हमारे पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इसके बाद, ट्रिक के बाद। तो 10x प्लस 10 2x, ये उधर जाएगा तो 10 3x 1 माइनस 10x 10 2x। करो अंदर मल्टीप्लाई, 10x प्लस 10 2x करूँगा तो ये 10 3x माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x 10 2x और 10 3x सीक्वेंस में, छोटा एंगल बड़ा फिर उससे बड़ा। अब आंसर में देखो मल्टीप्लाई वाला एक तरफ और सिंगल वाले एक तरफ, तो इस मल्टीप्लाई वाले को इधर ले आओ, 10x 10 2x 10 3x और इनको उधर भेज दो। तो पहले से कौन मौजूद है 10 3x, ये उधर जाएंगे तो माइनस के, तो पहले 2x को माइनस का 10 2x, इसको ही भेज दो तो माइनस का 10x। हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना था। बस वहाँ आपके एक्सरसाइज में कोट था, तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा कोट a प्लस बी का, यहाँ 10 हो रहा है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 15, वहाँ पे सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 3.3 का सेम क्वेश्चन था, बस बीच में माइनस था, तो उसके जैसा आंसर आया था √2 sin x, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप भी इसका LHS लो और ट्राई मारो, π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। रेडियन में है, आप चाहे तो डिग्री में कन्वर्ट कर लें, cos 45 प्लस x और cos 45 माइनस x। कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा, आगे तो cos a प्लस बी का और पीछे cos a माइनस बी का। यूज़ करो फॉर्मूले का और लाओ आंसर। तो आगे के लिए मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। तो आप यहाँ देखो cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b, इसका cos a cos b प्लस sin a sin b, लगा दो फॉर्मूला। तो आगे तो लगेगा इससे cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो मैंने आगे वाला फॉर्मूला लगा दिया cos a प्लस b का, प्लस अपनी जगह पर पीछे फॉर्मूला लगाओ, यही cos a cos b और यहाँ माइनस है तो अपने आएगा प्लस sin a sin b। ब्रैकेट ओपन करो तो ये cos 45 cos x sin 45 sin x
प्लस का कोस 45 कोस एक्स और प्लस का साइन 45 साइन एक्स। देखो साइन वाले कट रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। आप देखेंगे कोस वाले भी सेम है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos 45 cos x। तो ये 2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos x। और मैंने आपको बताया था जिस पे अंडर रूट नहीं होता उस पर 2 बार होता है। अगर कोई नंबर है उस पर अंडर रूट नहीं है तो उसके स्क्वायर पर अंडर रूट लगा सकते हो। तो ये कैंसिल √2 टाइम, तो √2 cos x इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। करो भाई नोट डाउन। तो आज के लिए इतना ही।